हेलो फ्रेंड्स। यदि आप हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेयर लॉस अ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसको लेके, तो आप बहुत सारी रिसर्च कर रहे होंगे कि आप बहुत सारे माध्यमों पे ढूंढते होंगे, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट्स, इंटरनेट, गूगल, वॉट नॉट। तो जब आप इन सब जगहों पर जाते हैं, देखते हैं और तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट बातें सुनते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है? ज़्यादा लोग एक ही तरीके की बात को बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि शायद ज़्यादा व्यक्ति इसको बोल रहे हैं, ज़्यादा क्लिनिक्स ऐसी बात कर रहे हैं, तो शायद ये सच हो और बाकी चीज़ें शायद झूठ हो। या बहुत बार आप उसको कितने लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोग पहुंचा रहे हैं वो सच हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक ऐसे आती है कि ये सही है, ये गलत है, आप ऐसे कीजिए, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है। बहुत दफ़ा कभी गौर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे समय छीनती है। ये आपको मौका नहीं देती सोचने का, जानने का और अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का। यदि आप कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, आप इंटरनेट पे देखेंगे कि, और उसमें सबसे कॉमन जो रहता है वो है कि ग्राफ्ट हमारे यहाँ पर कॉस्ट पर है, ग्राफ्ट कॉस्ट ये है, आपके यहाँ ये है। रिसेंटली बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो अपनी असेसमेंट जगह जगह कराए होते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे पास लखनऊ से आए और उनको हमने देखा, उन्होंने बहुत जगह दिल्ली में, बाहर बहुत जगह उन्होंने अपने असेसमेंट कराए थे, कई जगह डॉक्टर से मिल कर आए थे, बहुत जगह टेलीफोनिक ही हुए। और दिस पेशेंट हैड ग्रेड 6 बाल्डनेस एंड ही वाज वेरी श्योर कि उनके तकरीबन 6-6,500 ग्राफ्स कर सकता हूँ मैं, एफ और एफ को कंबाइन करके। तो ही सेड कि डॉक्टर आप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सर्जरीज करते हैं और मेरे तो इतने ग्राफ्स आराम से आ ही जाएंगे। सो आई वाज लाइक सरप्राइज टू सी हिज कॉन्फिडेंस कि मेरे तो इतने आ ही जाएंगे। और ऐसे एक व्यक्ति ने नहीं देखा, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसी चीज़ देखी है कि मेरे तो इतने आ ही जाएंगे। तो ये जब हमने असेस किया उनके डोनर को, तो हमने देखा कि उनके तकरीबन 2200 ड्रग्स एफ के द्वारा संभव थे और लगभग लगभग 1100 ड्रग्स उनके एफ के ज़रिए संभव थे कॉम्बिनेशन सर्जरी के लिए यदि हम जाएँ। तो ये संख्या लगभग 3300 ग्राफ्स की बैठती है, जो कि उनकी एक्सपेक्टेड संख्या से लगभग आधी है। वो 6-6,500 ग्राफ्ट सोच रहे थे कि हो सकेंगे। तो ऐसा जो वो सोच रहे थे उसके पीछे कारण था, क्योंकि जो असेसमेंट करके उनको बताया गया एफ क्लिनिक्स के द्वारा, वो हर जगह 4,500 ग्राफ्ट, 4,000 से 4,500 ग्राफ्ट, एफ क्लिनिक्स के द्वारा भी लगभग सेम नंबर। तो उन्होंने सोचा कि चलो एफ से हम इतने निकाल लेंगे, तो एफ से थोड़े से कम करके, तो इन अ वे ही वॉज राइट। बट ये संभव नहीं था। और ऐसा एक बार नहीं, हमने लगभग ऑलमोस्ट सब केसेस में देखा है। मेरी 17 साल की ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस है, 17 ईयर्स से मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। मेरी एज 43 ईयर्स है। बाय द वे, कई लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी यंग हूँ। मैं यंग हूँ, बट मेरी एज 43 ईयर्स है। सो इतनी बड़ी प्रैक्टिस में इतने हज़ारों ट्रांसप्लांट्स कर लेने के बाद भी मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में 12-13 से ज़्यादा ऐसे केसेस एफ के नहीं किए जहाँ मैं 4,000 या उससे ऊपर ग्राफ्ट्स कर पाया हूँ। और ऐसे, क्योंकि डोनर अलाउ नहीं करता। और ऐसे ही एफ में भी अगर मैं 4,000 ग्राफ्ट की बात करूँ तो सिर्फ एक केस मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, उनका डोनर ऐसा था जो अलाउ करता था, बाकी डोनर्स अलाउ नहीं करते। जो आप नंबर्स सुनते हैं, यूजली आप देखें उठा के क्लिनिक्स के प्रोफाइल्स को,
उनके जो रिजल्ट्स दिखाते हैं वो 4000 ग्राफ्ट के नीचे किसी भी केस की बात ही नहीं करते हैं। 3000, 3500, 4000 ये बहुत बड़े नंबर हैं। ये नंबर्स पॉसिबल नहीं होते हर किसी केस में। और बहुत सारे लोग जब ये नंबर सुनते हैं वो अपने डोनर से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं, जो कि संभव नहीं होती है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई दफ़ा लोग विश्वास नहीं करते। अभी एक पेशेंट रिसेंटली आज ही हमारे पास आए थे। इनके ग्रेड 6 बार्डनेस था। मैंने असेस किया था तकरीबन 1 साल पहले, और इनका डोनर असेस करके हमने इनको बताया था कि आपके तकरीबन 2600 के करीब ड्राफ्ट्स किए जा सकते हैं और एफयूटी से। और अगर आप एफयूटी कंबाइन करते हैं तो प्रोबेबली आपके 1200 के करीब ड्राफ्ट्स और आ जाएंगे। तो ये नंबर लगभग 3800 के करीब बैठता है टोटल। और इनको किसी क्लिनिक ने बताया कि वो 4500 ड्राफ्ट्स करेंगे एफयूटी से, और कॉस्ट भी जो है मेरे 2700 ग्राफ्स एफयूटी की जो कॉस्ट थी, उस कॉस्ट में 4500 ग्राफ्स एफयूटी के दे रहे थे। तो ऑब्वियसली ऑफ़र लुभावना था। उम्मीदें होती हैं आपकी, जो लोग घबराए होते हैं वो सोचते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट किसी तरह से हो जाए, कोई चमत्कार ही हो जाए, शायद ये संभव ही हो। तो आप लोग खतरा उठाने को, मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। और जब इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और वो करा के जब देखा तो हेयर लाइन बहुत ख़राब थी, बहुत ही गंदे रिजल्ट्स थे, और ग्राफ्ट्स बहुत थोड़े पोर्शन में लगे हुए थे और अच्छे नहीं था बिल्कुल भी देखने में। तो जब अब ये हमारे पास इसको रिपेयर कराने के लिए आए, तो सच हमेशा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे। सच कड़वा हो सकता है, और आपको सैटिस्फाई करने के लिए कॉस्ट पर ग्राफ्ट से या कि और किसी तरीके से लोग झूठ बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉस्ट के लिए जाएं, क्योंकि आप नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स गिन नहीं सकते। बहुत दफ़ा लोग ब्रांड के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई इस डॉक्टर का बहुत ज़्यादा नाम है, उसका ऐसे है। नाम क्रिएट किए जाते हैं ब्रांडिंग के ज़रिए, और बहुत बार जब आप ब्रांडिंग के चक्कर में फंसते हैं, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है कि आपके उम्मीदें इतने ज़्यादा और रियलिटी में जो है और जो आपको सपने दिखाए जा रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, जो आप जब रियलाइज़ करें तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो। हम रूटीन में ऐसे केसेस देखते हैं। लगभग 70% जो मैं केसेस कर रहा हूँ आते हैं जो मेरे पास आजकल, वो रिपेयर ट्रांसप्लांट्स आते हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होती है। इमोशनली भी व्यक्ति टूट चुका होता है, ट्रस्ट भी टूट चुका होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, देखें, एक सही न्यूट्रल जगह असेसमेंट ज़रूर कराएं। किसी ऐसे सर्जन के पास आप असेसमेंट कराएं जहां आप भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा कभी भी ब्रांड से, फ्रेंचाइजी से, मल्टीपल सेंटर से नहीं बनाना चाहिए। भरोसा हमेशा काम देख के बनाना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि उनके वेबसाइट पर ज़्यादातर लोगों के या उनके जो यूट्यूब और बाकी जगह केसेस दिखाते हैं, वहाँ पे सारे केसेस आप देख रहे हैं कि 4000 के आसपास के ग्राफ्स के हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना चाहिए कि हर व्यक्ति में 4000 ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। और अगर क्या सारे ही केस 4000 वाले आ रहे हैं ऐसे लोगों के पास, और यदि आ रहे हैं तो व्हाट अबाउट वो केसेस जिनके कि 4000 संभव नहीं है, 1200, 1800, 1500, या जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे अगर केसेस आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ दाल में काला ज़रूर हो सकता है, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप और इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाद में ना पछताना पड़े, अपनी रिसर्च पक्की कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी जगह से, आप हो सकता है अफोर्ड ना कर सकते हो, पर फिर भी आप एटलीस्ट सलाह लेना तो अफोर्ड कर सकते हैं एक अच्छी जेन्युइन जगह पर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप देखते रहिए हमारे वीडियो और जानकारी के लिए। थैंक यू। लव योर सेल्फ, स्टे बेस्ट।